चलिए अब देखते हैं फटाफट अंदाज में खबरें। बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत राजभवन में राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात की। कंगना के बहन रंगोली भी उनके साथ है। राज्यपाल से कंगना ने बीएमसी की कार्रवाई पर बातचीत की। कंगना ने अपने साथ हुए अन्याय को लेकर सरकार से न्याय की मांग की। मीडिया से बातचीत में कंगना ने कहा कि मैं आम नागरिक के नाते राज्यपाल से मिलने आई हूं। साथ ही कंगना ने कहा कि राज्यपाल ने अपनी बेटी की तरह मेरी बात सुनी। शिवसेना के संपादकीय सामना में एक बार फिर अभिनेत्री कंगना रनौत और बीजेपी पर हमला किया गया है। सामना में लिखा गया है कि मुंबई को पाकिस्तान कहने वाली एक अभिनेत्री के पीछे कौन है। महाराष्ट्र के भूमिपुत्रों को एक हो जाना चाहिए, यह मुश्किल दौर आ गया है। हिंदी दिवस पर केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह कल देशवासियों को संदेश देंगे, जिसका प्रसारण दूरदर्शन के नेशनल चैनल पर 10:30 पर होगा। ऑक्सफोर्ड ने वैक्सीन ट्रायल पर खुशखबरी दी है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की वैक्सीन का ट्रायल फिर से शुरू हो गया है। ब्रिटेन में एक वॉलंटियर के बीमार होने के बाद वैक्सीन का ट्रायल रोक दिया गया था। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की तरफ से जारी किए गए एक बयान में कहा गया है कि ऑक्सफोर्ड कोरोना वैक्सीन के ट्रायल ब्रिटेन के सभी परीक्षण केंद्रों में फिर से शुरू किए जाएंगे। विश्व स्तर पर करीब 18,000 लोगों ने अध्ययन के टीके प्राप्त किए। संसद के मानसून सत्र की शुरुआत से पहले जांच में लोकसभा के 5 सदस्य कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। अभी और सांसदों का कोरोना टेस्ट चल रहा है। कोरोना संकट के चलते संसद सत्र में सब कुछ बदला बदला सा नजर आएगा। संसद सत्र के दौरान कोरोना की गाइडलाइन का पालन किया जाएगा। लोकसभा हर रोज 4 घंटे बैठेगी। शून्यकाल की अवधि भी आधे घंटे की कर दी गई है। देश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार बेकाबू है। भारत में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 47 लाख के पार पहुंच गया है, जबकि कोविड-19 की चपेट में आकर 78,000 से ज्यादा मरीजों की मौत हो चुकी है। देश भर में पिछले 24 घंटे में 1,114 लोगों की जान गई, जबकि 24 घंटे में कोरोना के 94,372 नए मामले सामने आए। राजस्थान में कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा 1,01,436 तक पहुंच गया है, जबकि 1,228 लोगों की मौत हुई है। आज प्रदेश में रिकॉर्ड 731 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 7 मरीजों की मौत हुई है। जयपुर में कोरोना पॉजिटिव की संख्या 14,758 हो गई है। कोरोना से मरने वालों की संख्या जयपुर में 299 है। राजधानी में एक दिन में 101 नए पॉजिटिव मामले सामने आए, जबकि कोरोना से 2 लोगों की मौत हुई। राजस्थान विधानसभा में कोरोना ने दस्तक दे दी है। लगभग 20 कर्मचारियों को के पॉजिटिव को आने के लिए मना किया गया है। कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम दिया गया है। बूंदी में कोरोना संक्रमण के 43 नए मामले सामने आए। प्रशासन ने पीड़ितों के संपर्क में आए लोगों की पहचान शुरू कर दी। एसएमएस कंपनी की लापरवाही के चलते 3 दिनों में 91 कर्मचारियों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है, जिसके चलते जिला कलेक्टर ने 14 सितंबर की आधी रात तक कर्फ्यू लगा दिया। जिला कलेक्टर यूडी खान ने कर्फ्यूग्रस्त इलाकों का निरीक्षण किया और मनरेगा कार्यों का भी उन्होंने निरीक्षण किया। कोटा में आज भी प्लाज्मा डोनेशन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। एमबीएस के ब्लड बैंक में पहुंचकर एक युवा इंजीनियर ने प्लाज्मा डोनेट किया। शहर का प्लाज्मा अभियान इस कदर गति पकड़ चुका है कि अब तक 130 लोग प्लाज्मा डोनेट कर चुके हैं। कोटा में गुरु गोविंद विहार सोसाइटी ने आज कोरोना जागरूकता और फिटनेस के लिए दौड़ का आयोजन किया। कोरोना जागरूकता रन का आयोजन किया गया। प्रदेश में सरकार ने जिलों में प्रभारी मंत्री बदल दिए हैं। कैबिनेट सचिवालय ने आदेश जारी कर दिए हैं। बीडी कल्ला को श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ का प्रभारी बनाया गया है, तो शांति धारीवाल के पास जयपुर का प्रभार बना रहेगा। सरकारी मुख्य सचेतक और उप मुख्य सचेतक को भी जिलों का प्रभार दिया गया है। हाल के बरसों में पहली बार यह प्रयोग किया गया है। सरकारी मुख्य सचेतक महेश जोशी को भरतपुर का प्रभार, उप मुख्य सचेतक महेंद्र चौधरी को सीएम के गृह जिले जोधपुर का प्रभार मिला है। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा को बीकानेर का प्रभारी मंत्री बनाया गया है, जबकि रघु शर्मा को भीलवाड़ा की जिम्मेदारी दी गई है। परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास को उदयपुर का प्रभार दिया गया है।
भंवर सिंह भाटी को चूरू का प्रभारी मंत्री बनाया गया है तो सुखराम बिश्नोई को बाड़मेर जैसलमेर की जिम्मेदारी दी गई है। अशोक चांदना को करौली दौसा का जिम्मा दिया गया है। स्पीकर ओम बिरला की अध्यक्षता में लोकसभा बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक हुई। टीआर बालू और के सुरेश बैठक में शामिल हुए। डूंगर कॉलेज बीकानेर की ओर से पीटीईटी की प्रवेश परीक्षा 16 सितंबर को आयोजित की जाएगी, जिसको लेकर बाड़मेर में 40 परीक्षा केंद्र बनाए गए। पीटीईटी 4 साल के पाठ्यक्रम के लिए 34 परीक्षा केंद्रों पर सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक परीक्षा होगी और 2 साल के पाठ्यक्रम के लिए 40 परीक्षा केंद्रों पर दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक परीक्षा होगी। जेईई मेंस 2020 के परिणामों में उदयपुर के बच्चों ने देश भर में अपनी छाप छोड़ी है। सीबीएसई में टॉपर रहे उदयपुर के तेजस रामकृष्ण ने जेईई मेंस में भी अच्छी रैंक हासिल की है। तेजस ने देश भर में 272वां रैंक हासिल कर दक्षिणी राजस्थान में सबसे ज्यादा अंक हासिल किए। भरतपुर में अवैध कट्टे के साथ बदमाश को गिरफ्तार किया गया। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने कला मोड़ के पास वारदात की फिराक में घूम रहे बदमाश को गिरफ्तार किया। उदयपुर के हड़मत गांव में अपने ससुराल आई युवक की मौत के बाद जमकर हंगामा देखने को मिला। झुंझुनू में नशे का कारोबार करने वाले एक आरोपी को पुलिस ने धर दबोचा है। इसके पास से 19,200 रुपए भी जब्त किए। कोटा के मंडाना गांव में मंदिर के रास्ते को लेकर खेत मालिक और मंदिर समिति के सदस्यों के बीच विवाद हो गया। सूचना पर पुलिस प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे और स्थिति को संभाला। अजमेर के कृष्णगंज थाना पुलिस ने शातिर बदमाश सत्तू गुर्जर को पकड़ने में सफलता हासिल की है, जिससे पूछताछ में कई वारदातों का खुलासा हुआ है। बदमाश ने चेन स्नैचिंग की कई वारदातों को अंजाम दिया है। कोटा के नहर किनारे पेड़ पर एक युवक का शव मिला, जिससे वहां सनसनी फैल गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों की मदद से शव को नीचे उतरवाकर एमबीएस अस्पताल की मोर्चरी में भिजवाया। बीकानेर के नोखा में चोरों ने घर में घुसकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। नोखा के जिंगला गांव में बीजेपी नेता हेतराम गोदारा के घर में देर रात चोर घुस गए। लोग घर में ही सो रहे थे। मौके पर पहुंची पुलिस अब मामले की जांच में जुट गई है। वहीं चोर 250 ग्राम सोना, 500 ग्राम चांदी के आभूषण, 45,000 नकदी लेकर फरार हो गए। कोटा में एक कलयुगी बहू की करतूत बेनकाब हुई है। बहू ने अपनी सास के साथ मारपीट की शर्मनाक तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसके बाद बुजुर्ग पीड़िता ने अपनी बेटी और रिश्तेदारों के साथ विज्ञान नगर थाने में अपनी बहू और बेटे के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। बाड़मेर में चोरों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। चोरों ने हाई स्कूल रोड से एक मोटरसाइकिल चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरी की यह वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। शहर में कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठ रहे हैं। कोटा में इन दिनों चोरों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। ताजा मामला गायत्री विहार इलाके का है। यहां चोरों ने असिस्टेंट बैंक मैनेजर के घर में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरों ने घर से लाखों की नकदी, जेवरात, बर्तन, कॉपी, पेंसिल, किताब और यहां तक कि दाल चावल चुरा लिए। श्रीगंगानगर के सदर थाना क्षेत्र में एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके का मुआयना किया। शव के सिर में गहरी चोट लगी है। बीकानेर के छतरगढ़ थानाधिकारी पर गंभीर आरोप लगाते हुए किसानों ने थाने का घेराव किया। किसानों का आरोप है कि थानाधिकारी की शराब माफिया और रसूखदार लोगों से मिलीभगत के चलते निर्दोष लोगों को झूठे मामलों में फंसाया जा रहा है। इसी आक्रोश के चलते थाने का घेराव किया गया। उच्च अधिकारी थानाधिकारी और दोषी पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई नहीं करते हैं तो आंदोलन तेज किया जाएगा। कोटा में ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। जैसलमेर के देवीकोट में भीषण सड़क हादसा हो गया। ट्रैक्टर ट्रॉली और कार में भिड़ंत हो गई। हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 6 लोग घायल हो गए। कोटा में बेकाबू ट्रक चालक ने एक स्कूटी को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में एक महिला की दर्दनाक मौत हो गई। हादसा रिको ऑफिस के पास हुआ। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है और मामले की जांच में जुट गई।
बीकानेर में बदमाशों ने रोशनी घर चौराहे के पास खड़ी एक कार को पेट्रोल डालकर जलाने का प्रयास किया। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पोखरण की ऐतिहासिक हवेलियां और जर्जर मकान इन दिनों आमजन के लिए परेशानी का सबब बने हुए हैं। मानसून की बारिश के साथ ही लोगों में जर्जर मकानों को लेकर भय बना हुआ है। कोटा शहर में एक महिला ने किशोर सागर तालाब में कूदकर जान देने की कोशिश की, लेकिन समय रहते एक युवक ने तालाब में छलांग लगाकर महिला को बचा लिया। अलवर के श्री द्वारकाधीश पॉलीफॉर्म प्राइवेट कंपनी में अचानक आग लगने से लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। अलवर के नजदीक अरावली की पहाड़ियों में हाथी कुंड में वर्षा का पानी भर गया है। बड़ी संख्या में छोटे छोटे बच्चे जान जोखिम में डालकर स्नान कर रहे हैं। बीकानेर में जिला बीजेपी की कार्य योजना की वर्चुअल बैठक का आयोजन जिलाध्यक्ष अखिलेश प्रताप सिंह की अध्यक्षता में हुआ। किसान महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट आज बीकानेर पहुंचे, जहां किसान महापंचायत से जुड़े कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया के जल्द स्वस्थ होने की कामना के साथ प्रदेश भर में उनके शुभचिंतक धार्मिक अनुष्ठान कर रहे हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए एक बार फिर से रुख करते हैं खबरों की ओर। सादुलपुर के गांव धोलिया में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में वाटर कूलर का उद्घाटन किया गया। भरतपुर के कुचावटी गांव में बिजली की व्यवस्था खस्ताहाल है। फीडर से कभी तेज तो कभी कम वोल्टेज के चलते कई उपकरण जल चुके हैं। भरतपुर के रूपवास कस्बे में कार्यालय जाकर किसानों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। कोटा शहर में बाहर से आने वाले मवेशियों को नगर निगम प्रशासन शहर में आने से रोकेगा। जयपुर की रहीमन कॉलोनी समेत आसपास के अन्य कॉलोनियों में सीवरेज लाइन जाम है, जिससे सड़कों पर गंदगी फैल गई है। अजमेर के नागफनी इलाके में फैली गंदगी और टूटी पुलिया के विरोध किया गया। क्षेत्रवासी नगर निगम के खिलाफ नारेबाजी कर उन्होंने प्रदर्शन किया। भरतपुर डीग में अस्पताल का पुराना भवन, जो राम भवन के नाम से जाना जाता है, जिम्मेदारों की अनदेखी के चलते जर्जर हालत में पहुंच गया। अजमेर के किशनगढ़ विधानसभा से विधायक सुरेश टांग ने आज अपना जन्मदिन सादगी से मनाया। अजमेर के केकड़ी कस्बे में अब हर रविवार लॉकडाउन जैसा माहौल रहेगा। कोरोना काल में पिछले करीब 6 महीने से विश्व प्रसिद्ध ऐतिहासिक चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर सन्नाटा पसरा हुआ है। कोटा में गुरु गोविंद विहार सोसाइटी ने आज कोरोना जागरूकता और फिटनेस के लिए दौड़ लगाई। 7 साल पहले श्री गंगानगर मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास किया गया था, लेकिन निर्माण कार्य शुरू नहीं हो पाया। भरतपुर में श्री ब्राह्मण सभा की ओर से सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। जोधपुर शहर में प्रेस वार्ता कर राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से वेतन कटौती का निर्णय वापस लेने की मांग की। भरतपुर की खंडेलवाल धर्मशाला में भारत विकास परिषद लोहागढ़ शाखा की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। बीकानेर में वेतन कटौती से नाराज शिक्षक संघ राष्ट्रीय के पदाधिकारियों ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। जोधपुर के मथुरादास माथुर अस्पताल में नर्सिंग कर्मियों ने प्लाज्मा डोनेट कर अनोखा कदम उठाया है। पिछले दिनों हुई मानसून में अच्छी बारिश से इस बार पुष्कर समेत आसपास के गांव में खरीफ की ज्यादातर फसलें अच्छी होने से किसानों के चेहरों पर खुशी की लहर है। कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर कड़ी सावधानी बरतते हुए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने आज देश भर में नीट परीक्षा का आयोजन करवाया। इस बार 15 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।